हाय दोस्तों, मैं निराला सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। आई वेलकम यू वंस अगेन इन निराला इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमेशा मैं इंग्लिश 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 कहता हूँ। इंग्लिश को सुधारो। एक रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे बहुत सारे जान पहचान के हैं, कुछ फ्रेंड सर्किल्स के हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े नामी टीचरों के साथ, ठीक है, जैसे कि रहमान सर है पटना में, खान सर हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, जो जिनके यहाँ जो है वो क्या बोलता है, जाकर के अपने राठौर सर है वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ करके करेस कोर्स जो है ख़त्म कर लिए हैं। जॉब नहीं हुआ, कहीं पे प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना एसएससी में हुआ ना बैंक में हुआ, ठीक है। और बिहार बोर्ड के बच्चे तो ना के बराबर बैंक और एसएससी का फॉर्म भरते हैं जो बिहार बोर्ड से है, ठीक है। ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। रेलवे में हाथ पैर मारे, अच्छा स्कोर नहीं आया, वो बस उदास हो गए, कब होने वाला है नहीं। क्या करोगे भैया भविष्य में? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा मीडियम ही एकदम बकवास है। तुमने हिंदी मीडियम को प्रायोरिटी दिया, ठीक है। सरकार ने कंपलसरी बनाए हुए, कम से कम कुछ चीज़ अपने आप समझने की होती है जो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए आपके पास बहुत कम समय है, अंग्रेजी को सुधारिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मित्र अभी पटना में जुड़े हैं जो हमसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी जो है साथ लेकर के चलिए, हम भी पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और बस। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाऊँगा। आप पटना में खोज लो हिंदी मीडियम का टीचर, लालटेन लेकर के खोजने से नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग छोटे मोटे बात सुनने के लिए ससुरा ससुरी, सीबीएसई वाला ख़राब होता है, बिहार बोर्ड वाला अच्छा होता है, ये सब सुन करके बड़े क्लास में ठहक्के मारते हैं। आप अपने आप पे ठहक्के मार रहे हैं। सीबीएसई वालों का क्या है, वो तो एक शानदार जीवन प्राइवेट फर्म में भी कर सकता है क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों मैं एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल बताने जा रहा हूं, ठीक है। कि आर्टिकल का एक आज यूज़ ऑफ ए एन मैं बताऊंगा कि कितने शानदार तरीके से जो हम लोग यूज़ ऑफ ए एन का प्रयोग और द का प्रयोग हम देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कवर ए एन का यूज़ होता है या द कितने यूज़ होता है। जितना यूज़ होगा इसमें, जितना हम एक वीडियो में कवर कर पाएंगे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी को सुधारिए। चलिए देखना है, मैं आज देखना है, क्या देखना है, आर्टिकल। आर्टिकल्स, जैसा कि बच्चे जानते हैं दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल एंड दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, पहला है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम लोग द को पढ़ते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, ए और एन, ठीक है। मेरी एक अपनी पहचान है, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, स्लोगन है, सोच है। आपको किसी चीज़ का डेफिनेशन नहीं आता, कोई मैटर नहीं करता, उसका यूज़ आप जानो। डेफिनेशन कोई एग्जामिनेशन में नहीं पूछने जा रहा। आप पूरा नाउन जान रहे हैं क्या है, टेंस पूरा जान रहे हैं, उसकी डेफिनेशन जान रहे हैं, वॉइस का डेफिनेशन जान रहे हैं, आर्टिकल का डेफिनेशन जान रहे हैं, यूज नहीं जान रहे तो क्या फ़ायदा, कौन पूछने वाला है। और गांव का सबसे जो बकलर और बकलोल होता है ना, वही आपको इंसल्ट और अपमानित करने के लिए डेफिनेशन पूछ देगा। कभी पूछ देगा गया 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 में रह गया, ठीक है। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, आपने बता दिया ऐसे आंसर तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं बताया तो बहुत खराब है, ठीक है। देखिए यूज मैं इतने सटीक तरीके से बताऊंगा कि बहुत जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल, ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल का दो पार्ट होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। हमें वो चाहेंगे तो आपको डिफिनेशन भी लिखा सकते हैं, एकदम हिंदी इंग्लिश जैसे कहेगा वैसे, लेकिन वो कोई काम के नहीं है, सब यूजलेस है, ठीक है। इसको नोटिस करिए। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन आते हैं, द। इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन आते हैं, ए और एन, ठीक है। हमें जो देखना है बच्चों, अभी इसके जस्ट बाद यूज ऑफ ए एन, हमें इस वीडियो में क्या देखना है, यूज ऑफ ए एन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यूज ऑफ ए एन। बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन का, उस सब में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ग्रामर पढ़ करके आप किसी चीज़ में रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी कड़वी सच्चाई है। बिहार बोर्ड के बच्चों को लगता है कि ग्रामर पढ़ के तो मैं विद्वान हो गया, वर्ड मीनिंग पे कमांड नहीं होगा, सेंटेंस को नहीं समझोगे, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, सब दिमाग से ऊपर जाएगा। मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपको गुमराह करके नहीं रखना चाहता हूँ। इसीलिए सोच लो भैया, आज सुधारो, आज सुधारने में ही फायदा है, कल बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं समझे हो समझ जाओ। चलो भैया, हमको देखना है पहला यूज ऑफ ए एन का प्रयोग देखना है। क्या देखना है, यूज ऑफ ए एन, ठीक है। एक शानदार सा तरीका बता रहा हूं, कोई लंबा लेंदी नहीं करूंगा, बस एक ट्रिक शानदार सा ध्यान रखना, ठीक है। पहला रहेगा, अगर
क से, अगर क से ज्ञ तक रहे, क से ज्ञ तक रहे तो ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है। दूसरा है यदि अ से अ तक रहे तो एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कैसे। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है आवर, ऑनेस्ट, MLA, MP, SDO। इधर ले लेते हैं यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन आइड मैन, और कुछ ले लीजिए वीडियो। फिर इन सारे से क्वेश्चन भी बना करके दिखाऊंगा। अब हमें यहाँ पे AN लगाना है। ठीक है। कुछ नहीं आपको करना है, शानदार सा एक फॉर्मूला लगाना है। AN लगाने से पहले आपको हिंदी लिख लेना है, जितने भी वर्ड लिखा हुआ है उसका हिंदी लिख लेना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आवर। क्या लिखा हुआ है, आवर। ये क्या है, ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है। ये क्या है, MLA, ये है ना, MLA। ठीक है। MP। अगर राइटिंग नहीं पता चल रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, इससे सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला है SDO। ठीक है। इसमें लिखिए यूनिवर्सिटी। हर्षिकार दीर्घिकार पे मत जाइएगा। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसको समझिएगा। यूरोपियन, वन आइड मैन, सिर्फ ये वन आइड मैन। वीडियो, एक बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या बताया हूं, क से ज्ञ तक रहेगा तो क्या लगेगा, ए। अ से अ तक रहेगा तो क्या लगाएंगे, एन। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। देखिए AN लगाने से पहले कुछ नहीं नोटिस करना है। और एक और, अब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि वोवेल के को होते हैं, वोवेल्स के को होते हैं 5 गो, A-E-I-O-U। ठीक है। ये 5 है वोवेल्स है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। और बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है, AN जब लगाना हो, अभी मैं बताऊंगा इसके आगे, और द का कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि द जब नहीं लगेगा तो AN लगाना रहेगा। और AN लगाना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो AN लगाना है तो क से ज्ञ तक और अ से अ तक। तो देखिए इससे पहले हमें क्या लगाना था, आपको AN का प्रयोग करना था। ठीक है। यूज ऑफ AN। तो हमने इसका हिंदी लिखा HOUR, H से तो शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन लिखा था क्या, आवर। अगर आपको आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अ। ठीक है। अब देखिए अगर पहला अक्षर क्या आ जाए, अ, यानी अ से लेकर के अ तक, अ आ जाए या आ जाए या ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, अ से लेकर के अ तक, तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। क्या करेंगे, एन का प्रयोग। बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए, एन का प्रयोग क्यों, अ क्या है, अ का इंग्लिश क्या है, ए। अ का इंग्लिश ए। और ए किस में आता है, वोवेल्स में आता है। किस में आता है, वोवेल्स में आता है। और वोवेल्स के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। खैर ये लेंदी हो जाएगा, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क से ज्ञ तक ए और अ से अ तक एन। अब देखिए ऑनेस्ट अ आया, जाहिर सी बात है क्या लगेगा, एन लगेगा। एम यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन हिंदी में जब लिख रहे हैं क्या आ रहा है, एम, ए आ रहा है, ए वाला क्या लगेगा, एन लगेगा।
MP A, ये भी आई में आता है, क्या लगेगा? N लगेगा। SDO S A आई का हिस्सा आ रहा है, क्या लगेगा? N लगेगा। यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये तो है क्या? वोवेल, क्या है? वोवेल है। लेकिन जब हिंदी लिख रहे हैं इसको क्या आ रहा है? य आ रहा है। और य से पहले य कौन में आएगा? अब देख लीजिए, आपको य जो आएगा इसके जात का है, किसके जात के? ऑफ कोर्स इसके जात का है। क से ज्ञ तक का मतलब क्या? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ व भ म, य र ल व तलबी स मुदनी स डंटी स ह छ त्र ज्ञ, यानी ये सब आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो यह आया तो क से ज्ञ तक में क्या लगाना है? ए लगाना है। यूरोपियन यह है, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। वन ये है वोवेल, लेकिन क्या है? व य र ल में आ रहा है तो ए लगेगा। वीडियो ब आ रहा है, ए लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे आता है बच्चों, बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो, एसएससी वगैरह का, ठीक है, देखिए इससे बताते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा फास्ट बता रहे होंगे तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से जो है स्लो चलेंगे। इसमें आर्टिकल हम बता रहे हैं, इसका मतलब जो है इसमें हमें ए एन के बाद द को कवर करना है। द 2 से 3 क्लास लेगा, ए एन का प्रयोग आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका एग्जाम्पल कैसा रहेगा। एग्जाम्पल, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ए एन द और नो आर्टिकल राम इज MP ए एन द नो आर्टिकल। ठीक है, सी इज वन आइड लेडी ए एन द नो आर्टिकल। एक और ले लेते हैं, मिस्टर सिन्हा इज यूरोपियन। यह मिस्टर सिन्हा बाउट यूजफुल डिक्शनरी ए एन द नो आर्टिकल। इस प्रकार का एग्जाम्पल बच्चों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लगाना है, ए एन लगाना है। ठीक है, ए एन लगाना है, तो ए एन लगाने से पहले हम इसका हिंदी लिख लेंगे, यूनिवर्सिटी। पहला अक्षर क्या है? य क से ज्ञ तक आएगा तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, क्या चला जाएगा यहाँ पे? ए। ठीक है, क से ज्ञ तक ए और अ से अ तक एन। ठीक है, राम इज MP, ए एन में से कोई एक, तो यहाँ MP अगर लिखते हैं MP, पहला अक्षर ए, अ से य तक में आ रहा है तो क्या जाएगा? एन। इसका आंसर एन हो जाएगा। सी इज वन आइड, व यरल में आता है, और क से ज्ञ, यरल में क से ज्ञ में आएगा यरल, और क से ज्ञ में क्या लगाना है बच्चों? ए का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा अबाउट यूजफुल, इसको लिखिए यूजफुल। ठीक है, यूजफुल, पहला अक्षर यानी कि क से ज्ञ तक में क्या लगाना है? ए लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार का आप ए एन का प्रयोग जो है आप पूर्ण रूप से किसी भी बुक से बना लीजिएगा, टोटली बन जाएगा। ठीक है, अब एक और इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं जहां पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद ए एन खत्म हो जाएगा। और अपवाद में बहुत सारे आते हैं, और आप इतने कर्म आपका खराब नहीं है कि अपवाद आप ही के एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसीलिए बात बनाने और बकथुथन करने से कोई फायदा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बताया हूं उस पर कमांड करिए, ए एन का सारा प्रयोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताते हैं कि ए एन कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा वीडियो फास्ट होगा तो आप लोग स्लो करके अपना देखिएगा, एक बार दो बार अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज लिखते हैं, नो यूज ऑफ ए एन। ठीक है, ए एन का प्रयोग
नोट में समझिए, ये इसको हटा दीजिए, नोट ही लिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक रहेगा। सबसे बढ़िया नोट। ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स तथा मतलब एंड प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं होता। अब देखिए प्रॉपर नाउन के पहले अपवाद में होता है, ए के सेंस में, अनजान के सेंस में, तो आपका पहले बोल दिया कि आपका किस्मत इतना खराब नहीं है कि आप ही में अपवाद पूछेगा। 10 साल 12 साल का बोर्ड का क्वेश्चन या कंपटीशन का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, अपवाद मिलेगा, न के बराबर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज राम, ए एन द नो आर्टिकल, देयर आर 3 गर्ल्स, ए एन द नो आर्टिकल, ठीक है बच्चों। देयर इज वाटर इन द वेल, ठीक है, ए एन द नो आर्टिकल। एक चीज़ और देख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन, इसको थोड़ा सा एगो दिमाग से हट गया था, अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, अब यहाँ बीच में कर दीजिए तथा, ठीक है। ए एन का प्रयोग, नोट में क्या है बच्चों, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स मतलब एक से ज़्यादा रहे, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स किसी खास नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले अपवाद केस में ए एन का प्रयोग होता है, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो अपवादे रहता है। और अपवाद में एक आगो कोई कवियात जो होगा, बकथुत्थन करने वाला आपका समाज में पूछ लेगा, आप नहीं बताइएगा तो आपके जहाँ जहाँ वो बैठेगा आपके जान पहचान में, वहाँ आपका बुराई करेगा। खैर उसको ध्यान नहीं देना है, वो ऐसे ही जीवन भर बुराई करते रह जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, प्लूरल नाउन एक से मतलब जो ज़्यादा बता, जैसे बॉय एक है, बॉयज एक से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे। और प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति के नाम और किसी वस्तु स्थान के खास नाम के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बाद में होता है, वो बाद में हम देखेंगे। राम प्रॉपर नाउन है, इसके पहले क्या लगे, एन का प्रयोग नहीं होगा, न द के प्रयोग होगा, ठीक है। मतलब ये सारे जो बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, इन सबके पहले, ठीक है, ए एन का प्रयोग भी ज़रूरत के हिसाब से अपवाद में होता है, द भी लगता है, ठीक है। लेकिन द वाला जब कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें बताएंगे कि राम के पहले किस अवस्था में द लगाएंगे, वाटर के पहले किस अवस्था में द लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल के पहले किस अवस्था में द लगाएंगे, सब बताएंगे यूज ऑफ द में। अभी हमें फोकस करना है ए और एन, ठीक है। देखिए राम है, प्रॉपर नाउन के पहले कि ए नो आर्टिकल लगाना है, ठीक है, ए एन द का प्रयोग नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। यहाँ देखिए 3, ये भी एक से ज़्यादा बता रहा, गर्ल्स एक से ज़्यादा है तो एन तो लगेगा ही नहीं, द लगेगा ही नहीं। स्पेशल केस जब मैं द का प्रयोग बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन से अवस्था में लगेगा, तो नो आर्टिकल। वाटर अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन नहीं सकते, कोई भी गिनने वाले वस्तु के पहले, न गिनने वाले वस्तु के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अब खास अवस्था में द का प्रयोग होगा, जो द के यूज में हम देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। इतना ही जो है हमारा बच्चों यूज ऑफ ए एन का प्रयोग है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ करें। 20 मिनट 25 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो बना करके अगर 2 या 4 रूल कवर करने में अगर सक्षम रहूँगा, जितना सक्षम रहूँगा उतना ही मैं कवर करूँगा, उतना ही बताऊँगा। आपका है किसी भी बुक को उठा लीजिए, ए एन का प्रयोग लगभग आपका बन जाएगा। नहीं बनेगा आप उस क्वेश्चन को कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में लगता है खींचने का कोशिश किया हूँ। यह आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है, यह खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड के 12th का एग्जाम इस साल देना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं किया हूँ। और कोशिश करूँगा कि जो है ग्रामर का भी लगभग सेक्शन जो है बहुत जल्दी खत्म कर दूं, ठीक है। और 2 से 3 वीडियो में मैं आर्टिकल को खत्म करने, द का यूज खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि लंबा चौड़ा ज़्यादा डिंग मारने से कोई फ़ायदा है नहीं।
हमें जल्द से जल्द और जितना जल्दी है कि हमें आपका सिलेबस खत्म करना है। और फिर से अगेन मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, वो गांव वाले मित्र नहीं, गांव वाले मित्र तो फोर्थ ग्रेड और क्या बोलता है कांस्टेबल जैसे नौकरी को बहुत बड़ा मानते हैं। वो सबको मैं दोस्त नहीं मानता, दोस्त मानता हूँ जो असिस्टेंट मैनेजर है SSC में, इनकम टैक्स में है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे बैच का है, ठीक है। वैसे लोगों से तो आप लोग अंग्रेजी को सुधारिए। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सबको जॉब नहीं होने वाला, और सबको जॉब नहीं होगा तो क्या करिएगा भविष्य में? अपना तो दुकान चलाना पड़ेगा ना। और इस आधुनिक ज़माने में अपना दुकान चलाने के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम जिस नेता को चुन रहे हैं वो कभी संविधान का पन्ना नहीं पलटा है, अर्थशास्त्र की बुक नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बेवकूफ़ हमेशा हल्ला करेगा संविधान बेचो, संविधान बेच दो, संविधान बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन क्या है, संविधान क्या बोलता है, अर्थव्यवस्था का क्या अवस्था है, गरीबी है, फलना है ढकाना, कुछ जानता तो है नहीं। आपके मुंह से सुना, फलाने के मुंह से सुना, किसी नेता के मुंह से सुना, बस उसी बात को रिपीट कर रहा है। आप लोग एजुकेटेड हैं, इस बात को समझिए और सुधारिए अपने अंग्रेजी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।